हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं यहाँ पर रेलवे के जितने भी जो रिक्रूटमेंट आएंगे या जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं यहाँ पर वो डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको RSSB के अभी तक के जितने भी नोटिफिकेशन देखने हैं तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारे RSSB के जो न्यू नोटिफिकेशन आए हैं उसको मैंने कवर कर चुका हूं। अब यहाँ बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर 23 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ग्रुप डी की ये वैकेंसी है और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी क्या है और इसका क्या ग्रेड पे रहने वाला है। तो ग्रेड पे तो आप सभी को पता है, यहाँ पर फर्स्ट लेवल फर्स्ट है तो मींस 1800 ग्रेड पे के ऊपर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट, ठीक है ना, जिसके अंदर ये सारे जो यहाँ पर शो कर रखे हैं वो सारे वर्क आने वाले हैं इसके अंदर, और ये सारी पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सेन नंबर 8/2024 है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस जो 28/12 को हो चुका है, डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1 को स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन डेट ऑफ टाइमिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस वो 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और क्लोज डेट जो है अभी बाकी है, मींस अभी आप 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट रहेगी इसके अंदर, आप सभी इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट, मींस यहाँ पर आपने फॉर्म तो फिल कर दिया था लेकिन पेमेंट नहीं किया था, तो यहाँ पर आप पेमेंट चॉइस 2 तक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप 22 तारीख से पहले पहले अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है या जो भी रिक्रूटमेंट है वो पूरा फुलफिल कर ले और उसका पेमेंट कर ले। क्योंकि यहाँ पर कई बार ये होता है कि रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी होने के कारण तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पर जो सर्वर इशू है वो रहता है, मींस लास्ट डेट के ऊपर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो लाइफ टाइम का है वो आपको यहाँ पर रहने वाला है कि हमने उसको पहले क्यों नहीं फिल किया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप इसको पहले ही फिल करके रखें। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी 25/2 से लेकर 6/3 तक रहने वाला है। मींस आपने कुछ फॉर्म भरने के बाद में भी मतलब आपकी गलती ना हो, किसी और की गलती के कारण आपका फॉर्म कुछ मिसफिल हो गया है, मींस आपने सही से नहीं फिल किया है, तो आप 25/2 से लेकर 6/3 तक जो मॉडिफिकेशन फी है वो उसके साथ में आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं वापस से। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी होने वाला है, मींस मेडिकल होगा आपका और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले आपका होगा CBT जो रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, जो इनिशियल पे है वो 18,000, मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्स फर्स्ट, एज रहने वाली है 1/1/2025 से 18 से 36 के बीच में। टोटल वैकेंसी 32,438 है, ठीक है। और यहाँ पर रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन इन एनेक्सर बी। एनेक्सर बी के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ आपको दे रखा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, मींस कौन कौन सी जोन के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर क्रिएट है, मींस कितनी वैकेंसी वहां पर आ रखी है। टोटल 32,438 है, ठीक है ना, किसी एक जोन के अंदर नहीं है, पूरे भारत के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 22/2/2025 बता रखा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर एज लिमिट भी यहाँ पर आपको वापस से शो की गई है, ठीक है। आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो 5.1 पैरा के अंतर्गत मिलने वाला है, मींस जो जनरल कैटेगरी है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, EWS या EBC, इनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट, आपको एक नया अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ पर है
ठीक है ना। यहाँ देखिए अप्लाई का जो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर अप्लाई के ऊपर जाकर आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए who have already created an account for SAN issued by RRB in 2024 are not required to register again. They should log in using the same username and password. मतलब अगर किसी ने पहले से ही फॉर्म फिल किया हुआ है तो यहाँ पर वो अपना जो भी नंबर है उसको डाल कर यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है क्रिएट एन अकाउंट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर आप इस जो भी फिल है उसको फिल कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप वेरीफाई करके इसको यहाँ पर पासवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक्स्ट्रा जो टाइम है वो 25/2 से 6/3 का दे रखा है आपको। मींस अगर कोई भी करेक्शन होता है तो आप 25/2 से लेकर मींस 25 फरवरी से 6 मार्च तक यहाँ पर आप उसको वापस से रीफिल कर सकते हैं और जो भी पेमेंट है उसको देकर। ओके, स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले सिंगल स्टेज एग्जाम रहेगा जो रहेगा सीबीटी, और ये रहने वाला है आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और उसके बाद में होने वाला है पैट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, सॉरी, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पैट, तो यहाँ पर जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीबीटी का, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट पास आउट होंगे वो सभी पैट के लिए यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ क्या कट ऑफ रहती है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पैट के लिए। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर डीवी, तो यहाँ पर 1.1, ठीक है ना, 1/1 यहाँ पर आपको चूज किया जाएगा। मींस जितनी पोस्ट है उतने ही स्टूडेंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चूज किया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। डिटेल्ड यहाँ पर सीएन दे रखा है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पर डिटेल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिक रूप से दे रखा है। और मैं जो मेन चीजें हैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर पोस्टिंग की, तो रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन द रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही सी इन पोस्टेड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड शैल हैव नो क्लेम एज अ राइट ऑफ ट्रांसफर टू अनदर रेलवे or another establishment. However, a competent authority can transfer the railway servant to any other department or railway establishment, including a project in or out of India in the exigencies of service. No request for transfer to other railway would be registered till newly appointed candidate completely at least 5 to 10 years. तो यहाँ पर जो न्यूली कैंडिडेट होंगे यहाँ पर 5 से 10 साल तक का उनको टाइम देना होगा अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो चेंज करने के लिए। ओके, और फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है ना। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर फ्री जो क्या कहते हैं ना रेलवे का जो है फैसिलिटी है वो यहाँ पर उनको दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड A2 फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट बता रखा है। विजुअल एक्यूटी यहाँ पर आपको दे रखी है। डिस्टेंस वर्जन 6/9 विदाउट ग्लासेस, और नियर वर्जन आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन एंड नाइट विजन। ओके, फिर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फिजिकल कंडीशन दे रखा है कि आप किसके अंदर आप आते हैं, मीन्स आपकी क्या कंडीशन है, मीन्स आपकी आंखों की क्या कंडीशन है, आई कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको मेडिकल कंडीशन दे रखा है। ओके, नेशनलिटी यहाँ बात करते हैं तो आप सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के सिटीजन हो सकते हैं और भूटान के भी यहाँ पर सिटीजन हो सकते हैं। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 से 33 साल रहने वाली है, और एप्लीकेबल एज जो रहने वाली है वो 18 से 36 रहने वाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी है उसके लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल और 6 साल है। जनरल के लिए तो 3 साल है और BC के लिए 6 साल है। पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 ईयर और 13 ईयर और 15 ईयर का है। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड
ईस्ट वाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ कैजुअल लेबर, उनके लिए यहाँ पर 40 ईयर, 43 ईयर और 45 ईयर। तो मीन्स यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है कैटेगरी वाइज। ओके, फिर मैं यहाँ बात करता हूँ नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड इन SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। ओके, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर एनेक्शन 1 के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन है वो ईच पोस्ट वाइज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर 500 रुपये होने वाली है, और यहाँ पर जो अदर जैसे SC ST और जो माइनॉरिटी है और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC उनके लिए 250 रुपये। और मोड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन, UPI और आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। In case of online payment, the candidate should confirm if they wish to receive the refundable portion of examination fee 402 रुपये applicable on attending the first stage of CBT। मीन्स यहाँ पर आप जैसे ही फर्स्ट स्टेज का CBT यहाँ पर अटेंड करते हैं तो जो 500 रुपीज जो फी करता है उसको 400 रुपये, और जो 300 सॉरी 2 थे यहाँ पर 400 था, 250 रुपये था, सॉरी 500 और 250, और जो 250 रुपये हैं उनको वापस 250 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन इशू रिलेटेड यहाँ पर हेल्प डेस्क भी दे रखा है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर जाकर आप अपना जो भी इशू है वो यहाँ पर रेज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट SNT, डिपार्टमेंट SNT रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दे रखा है, जो मैंने अभी आपसे बात की थी C1 B1 C1। तो यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड देखना है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर एज 18 से 36 रहने वाली है। 10th पास होना चाहिए या फिर ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC गारंटेड बाय NCVT। और असिस्टेंट यहाँ पर है तो मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए। असिस्टेंट ब्रिज के अंदर है वो इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन मैकेनिकल है। असिस्टेंट लोको शेड तो यहाँ पर मैकेनिकल है। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट पी-वे इंजीनियरिंग। और असिस्टेंट TL एंड AC तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग और असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल। और पॉइंट्समैन यहाँ पर ट्रैफिक का है, और ट्रैकमैन इनर जो है 4th वो इंजीनियरिंग का है। ओके, तो ये थी वैकेंसीज, ठीक है ना। नेम ऑफ द पोस्ट की बात की मैंने, यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर यहाँ पर आए हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तो यहाँ पर असिस्टेंट की जो पोस्ट है टोटल वो है 180। जनरल की OBC की है 119, और एक्स सर्विसमैन की है 88, और यहाँ पर CCA है वो 88, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड वाइज मींस कैटेगरी वाइज पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट आपको दे रखी है। और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल रेलवे जो पोस्ट है वो 1892 है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जयपुर नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे, तो यहाँ पर 797 है पोस्ट। और सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ पर जनरल की ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये टोटल आपको यहाँ पर सबकी टोटल करनी होगी SC ST, और इन सबकी अलग अलग दे रखी है नंबर ऑफ वैकेंसीज। और फिर बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की, और उसी के बाद बात करते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की। तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ 54, 55, 56, 57, 58। तो ये यहाँ पर 55 से स्टार्ट होता है और 58 या 9 तक यहाँ पर रहेगा पूरा। मीन्स पूरे के पूरे जितने भी जोन हैं, जो रेलवे के जोन हैं, उनके यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ वैकेंसी वाइज यहाँ पर बता रखा है किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है, जनरल की कितनी है, OBC की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस कर रखी है, मीन्स यहाँ पर आपको बता रखा है। ओके, तो आप यहाँ से जाकर इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। मीन्स आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आपको वापस ले जाता हूँ। https://rrbapply.government.in पे जाकर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1st ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन होने वाला है। ओके,
तो ये थी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जो थी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी मैंने आपको बता दी है। टोटल पोस्ट लगभग 32,000 के आसपास है, और यहाँ पर जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 1800 रहने वाला है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर बेसिक पे आपका 18,000 होने वाला है, ठीक है। और जोन वाइज मैंने आपको यहाँ पर वैकेंसी बता दी है, जोन वाइज क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, और आपकी क्या एज लिमिट रहने वाली है। ओके, अगर आपको और कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी वहां पर क्वेरी को सॉल्व करने वाला हूँ। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।